आज साइफर के केस के दोनों मामलात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लगे हुए थे। आज का तकरीबन सारा दिन, अभी हम जो है पहले 2.5 घंटे मैंने बहस की थी और अब 3-3.5 घंटे मजीद इस्तग़ासे की जानिब से सरकार दौलत मदार के वकीलों ने जो है वो बहस जवाब में बहस की उन्होंने। और एक बात भी वो ये नहीं कर सके कि ये जो साइफर के मुंदरजात थे जो डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को धमकी दी थी कि अगर तुमने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद के ज़रिए ना निकाला या तो अमेरिका तुम्हारे साथ बुरी करेगा और अगर निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। अब मैंने बार बार कहा, मैंने कहा जी इसमें ये तो बता दें कि इसमें से कौन सा ऐसी बात है जिससे पाकिस्तान का दिफा कोई कमज़ोर होने जा रहा है या इसकी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इसकी जो है इंडिपेंडेंस पर कोई हरफ आ रहा है या इसके कोई तनसीबात पर कोई दुश्मन को रसाई आ रही है या उसको इत्तला कोई फराहम हो रही है। कोई एक बात तो बता दें, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को कैसे आप इतलाक कर रहे हैं? एक ताज बरतानिया का 100 साल का पुराना कानून जो 1923 का है, जिसमें उन्होंने जो है जो हिंदुस्तान के जो बासी थे उनको गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था कि उनसे जो जुल्म और ज्यादती रवा की जाए, जिस तरह भी उन्हें पकड़ के उठा के और उनको सजा कर दी जाए। ये उस कानून के तहत क्या अब आज़ाद पाकिस्तान जिसमें एक आइन की अमलदारी भी है, उन 25 करोड़ अवाम को भी गुलाम करने का जो है इन्होंने अज़्म कर रखा है, क्योंकि ये पहली नौइयत का केस है, वाहिद नौइयत का पाकिस्तान का केस है जिसमें वज़ीर आज़म को अपने ही एक जो है मामलात में एक अवाम को जो है एतमाद में लेने की पादाश में उसको जो है पाबंद हासिल किया हुआ है। अब अगर वज़ीर आज़म, मैंने बार बार ये कहा और मैंने आर्टिकल 248 पढ़ के भी सुनाया, मैंने प्रियम्बल को भी पढ़ के सुनाया, मैंने जो है आर्टिकल 7 को भी पढ़ के सुनाया, आर्टिकल 5 को भी पढ़ के सुनाया और मैंने वज़ीर आज़म का हल्फ पढ़ के सुनाया, जिसमें हल्फ पर वज़ीर आज़म अपना ही इस चीज़ का फैसला कर सकता है, तहैया कर सकता है कि कौन सी चीज़ उसने जो है किसके साथ शेयर करनी है और कौन सी चीज़ को आवाम के साथ शेयर करना है। और अगर वज़ीर आज़म, मेरी नज़र में, जो मैंने अदालत को भी कहा कि मेरी नज़र में अगर वज़ीर आज़म अवाम और नास से ये शेयर नहीं करता तो वो अपने साथ या अपने हल्फ के साथ वफादारी नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू धमकी देता है, पाकिस्तान के मामलात में संगीन मुदाखलत करता है और वज़ीर आज़म को कहता है हुकूमत तब्दील करो और जो है इस तरह से अगर वो मुदाखलत करते हैं, तो वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम को इस एतमाद में ले कि हमें ये सुपर पावर का एक जो है ब्यूरोक्रेट इस तरह की धमकी पाकिस्तान के में। लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और सीनियर वज़रा के अलावा चारों सरबराहान अफवाज पाकिस्तान के होते हैं, यानी आर्मी चीफ होता है, एयर चीफ होता है, नेवल चीफ होता है और DGISI होता है। चारों मौजूद होते हैं, ये यानी अस्करी क़यादत पूरी पाकिस्तान की उसमें मौजूद होती है। और उन्होंने ये फैसला किया कि ये डोनाल्ड लू का ये जो फरमूदात हैं हमारे असद मजीद एम्बेसडर को, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में शदीद मुदाखलत है, संगीन मुदाखलत है और इसका जो है शदीद जवाब दिया जाए, रद्द अमल डिप्लोमेटिक तरीके से किया जाए। और उसी की जो है अमलदारी करते हुए मोहतरम इमरान खान साहब ने सारी कौम को भी बताया और सब कुछ। और फिर ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद थी, ये बाद में खुद शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस इशू पर बुलाई।
असद मजीद एम्बेसडर को बुलाया उन्होंने उस मीटिंग में जो नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें चारों सरबराहान अफवाज पाकिस्तान के मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में, और उसमें ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर और उस वक्त की काबीना शहबाज शरीफ के ज़ेरे जो साया थी, वो बैठ के उन्होंने फिर सुना असद मजीद का, और उन्होंने कहा वाकई ही ये साइफर के मंदरजात बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, और ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और डिबॉश लिखा गया। तो ये तस्दीक की, और बाद में जो है शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए इस बात की तस्दीक की। तो मुझे बताएं, इस पर शर्म आनी चाहिए जिसने ये केस बनाया है। एक दिन भी इसमें जो है नवाज मोहतरम इमरान खान का बाबा सलासत रहना या जेल में रखना, 25 करोड़ अवाम की इज्जत और नामूस का जनाजा निकालने के मोहतराम